जो इस मुस्लिम अपीजमेंट हम लोग देख रहे हैं, आज देखिए महेशतला में मुख्यमंत्री का जाने का टाइम नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद में इतना रेफ्यूजी हो गए, हमारे हिंदू भाई बहन उद्वास्तु हो गए, 2 भाई को खून कर दिया गया, मुख्यमंत्री का जाने का टाइम 1 महीना बाद वो गए। बड़ा बाजार में आग लगा, हिंदू लोग मारे गए, एक बार भी गए नहीं, 3-4 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री गए। लेकिन आज खिदिरपुर में जब आग लग गया, खिदिरपुर एक माइनॉरिटी इलाका है, आज कुछ ही घंटों में ममता बनर्जी उधर पहुंच गए और पहुंच के वो जो बोल रहे, हम ताज्जुब हो गए। वो बोल रहे कि जब आप लोग बैठेंगे, माने आप जब रास्ते में आपका प्रोडक्ट लेकर बैठेंगे, माने हॉकर, थोड़ा देख के बैठिए, हाँ, ताकि थोड़ा आग वाग ना जले। यही बात आप गड़ियाहाट जाके बोल पाएंगे क्या? यही बात आप धर्मोतला जाके बोलेंगे? यही बात आप बड़ा बाजार जाके बोलेंगे? हिंदू इलाका में थोड़ा सा देख कर बैठिए, हम लोग बना देंगे सरकार के तरफ से। ये जो नौटंकी और ये जो निर्लज्ज के तरह जो मुस्लिम अपीजमेंट, माने बैठो, अब सरकारी जमीन पर बैठो, दुकान लेकर बैठो, थोड़ा सोच समझ के बैठो ताकि आग ना लगे। तो ये बर्दाश्त नहीं होता है और जितना जल्दी बंगाल के हिंदुओं को ये समझ में आए और राष्ट्रवादी मुसलमान को समझ में आए, उतना ही बेटर है बंगाल के लिए। क्वेश्चन तो देखिए, टीएमसी का विधायक गण है, टीएमसी के सांसद है जो पार्लियामेंट में प्रश्न कर ही सकते हैं। टीएमसी के जो सांसद के टीम है वो प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न करने के साथ साथ आज पहलगांव बोलिए, आज पूना का ब्रिज बोलिए, आज हेलीकॉप्टर क्रैश बोलिए, उसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि मुर्शिदाबाद में जो दंगा बधाया गया था, जो हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोले थे कि बीजेपी और बीएसएफ ने लगाया है, लेकिन बाद में अदालत और सीट का जो रिपोर्ट आया उसमें माने रिपोर्ट आया कि 18 जन जिहादी मुस्लिम दंगा बधाए, जो टीएमसी के है, और टीएमसी के वहां का काउंसिलर महबूब आलम, उनका नेतृत्व में ये दंगा लगाया गया और वहां का धुलियन म्यूनिसिपलिटी के चेयरमैन टीएमसी के इंजामुल हक, उनका नेतृत्व में किया गया। तो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि टीएमसी के जो सांसद है वो इसको लेकर भी प्रश्न करेंगे। हम लोग का प्रश्न है कि वो दंगा जो मुर्शिदाबाद में हुआ वो ममता बनर्जी लगाए थे, ममता बनर्जी को मालूम था, क्योंकि टीएमसी के जो काउंसिलर लोग लगाए तो वो तो टीएमसी के ही है, ममता बनर्जी का पार्टी का ही है। आज हम ये भी प्रश्न रखते हैं कि पुलिस का रोल क्या था। आज 30 मीटर दूर में थाना था, लेकिन 4 घंटा बाद पुलिस आया। बार बार बोलने के बावजूद हिंदू महिला लोग रोते रहे, चीखते रहे अपना सम्मान बचाने के लिए, लेकिन पुलिस 4 घंटा बाद आया। क्यों? ये प्रश्न रखना चाहते हैं। क्यों पानी का जो पाइप उसका काट दिया गया ताकि जिस हिंदू घर में आग लगाया गया उसको आप आग बुझा ना पाए? तो ये प्रश्न भी बंगाल के लोगों की तरफ से है, बंगाल के हिंदुओं की तरफ से है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के जो सांसद के दल है वो ये प्रश्न भी रखेंगे। ये भी प्रश्न रखेंगे कि माजिरहाट ब्रिज क्यों गिर गया था। माजिरहाट ब्रिज का मेंटेनेंस का जरूरत था, लेकिन हम लोग देखे थे उस टाइम ममता बनर्जी का सरकार में माजिरहाट ब्रिज गिर गया, बहुत जन का मौत हो गया था। हम लोग ये भी देखे थे और हम उम्मीद रखते हैं अभिषेक बनर्जी और टीएमसी पार्टी जब पुणे का ब्रिज का बात करेंगे तो पोस्ता का जो ब्रिज हमारा नया ब्रिज कलकत्ता में नॉर्थ कलकत्ता से बन रहा था, लेकिन वहां एक दिन हम लोग अचानक सुबह में देखे कि वो नया ब्रिज गिरकर नीचे आ गए और बहुत जान चले गए। और इसमें टीएमसी नेता नेत्री मंत्री का भी नाम आया था। तो इसको लेकर भी अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के सांसदगण जरूर प्रश्न रखेंगे, ये हमारी उम्मीद है। कल आप लोग महेशतला जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे, क्या क्या मेन चीज वहाँ पे पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे और क्या क्या प्लानिंग है कल? देखिए, अदालत से हमारे राय आया है, अदालत ने एलओपी और उनके साथ एक विधायक को जाने का अनुमति दिए है। उसमें सब एमएलए जाएंगे कि एक जन जाएंगे, वो हमारे विरोधी दल नेता डिसाइड करेंगे, लेकिन जो भी है वहां जाके
हम लोग को पूछना है वहां का माइनॉरिटी से, वहां माइनॉरिटी हिंदू है और मुसलमान जो मेजॉरिटी है उनसे भी पूछना है कि लगा कैसे, ये दंगा कौन लगाया, कैसे लगा। और उसके बाद एक नाम, कुछ नाम आया है जिसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन वो असलियत में वो क्या रोहिंगा है, बांग्लादेशी है या मोहेशतला का रहने वाला जिहादी लोग है कि पुलिस का सजा हुआ, पुलिस अच्छी तरह सजाते हैं ना केस को, तो उसका सजा हुआ कोई केस का चरित्र है, ये पूछना है। कुछ हिंदू घर से वो लोग का कोई दोष नहीं है, उन लोग को उठा के जेल में भर दिया गया है, केस दिया गया है, तो ये सब भी पूछना है कि एक्चुअल में हुआ क्या है और अभी क्या सिचुएशन है, अभी पुलिस का क्या रोल है। क्योंकि तब हम लोग देखे थे उस दिन 11 बजे से मुसलमान लोग, जिहादी लोग आ रहे, पुलिस चुपचाप खड़ा था। 11 से 2 बजे तक कुछ नहीं किए। उसके बाद 2 बजे के बाद जब हाथ से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निकल गया, तब उन लोग चिल्ला चिल्ली या फोर्स लाना ये वो करने लगे। तो पुलिस का क्या रोल था, जानबूझ के ये दंगा लगाया गया? क्योंकि आज भी हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह सरकार मुस्लिम अपीसमेंट के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ दिन पहले आपको मालूम है बड़ा बाजार में आग लगा था, लेकिन ममता बनर्जी 3-4 दिन हो गया नहीं आए, लेकिन आज खिदिरपुर में आग लग गया है, कुछ ही घंटे हुआ है ममता बनर्जी उधर पहुंच गए। तो मुस्लिम अपीसमेंट के लिए 33% सिर्फ मुसलमान के लिए ये सरकार काम करते हैं। तो ये विषय कदम तो होना है, हम लोग को सच जानना है। और आज देखिए खिदिरपुर में भी वायलेंस हुआ, वहाँ भी बहुत इंजरी हुआ, और आज खिदिरपुर में ममता बनर्जी का हम लोग बार बार जो बात बोलते हैं कि ये ममता बनर्जी का सरकार और ममता बनर्जी सिर्फ 33% मुसलमान के लिए काम करते हैं। ये सरकार सिर्फ मुसलमान के लिए है। 2026 में मोदी सरकार तो आएंगे ही, लेकिन अगर गॉड फॉरबिड मोदी सरकार नहीं आए तो यहाँ पर मुसलमान कोई चीफ मिनिस्टर होगा। ये बंगाल के हिंदू लोग को जितना जल्दी समझ में आ जाए ये बेटर है। क्योंकि आज जो इस मुस्लिम अपीसमेंट हम लोग देख रहे हैं, आज देखिए महेशतला में मुख्यमंत्री का जाने का टाइम नहीं हुआ, मुर्शिदाबाद में इतना रेफ्यूजी हो गए हमारे हिंदू भाई बहन, उद्वास्तु हो गए, 2 भाई को खून कर दिया गया, मुख्यमंत्री का जाने का टाइम 1 महीना बाद वो गए। बड़ा बाजार में आग लगा, हिंदू लोग मारे गए, एक बार भी गए नहीं, 3-4 दिन बाद फिर मुख्यमंत्री गए। लेकिन आज खिदिरपुर में जब आग लग गया, खिदिरपुर एक माइनॉरिटी इलाका है, आज कुछ ही घंटों में ममता बनर्जी उधर पहुंच गए और पहुंच के वो जो बोल रहे, हम ताज्जुब हो गए। वो बोल रहे कि जब आप लोग बैठेंगे, माने आप जब रास्ते में आपका प्रोडक्ट लेकर बैठेंगे, माने हॉकर, थोड़ा देख के बैठिए, हाँ, ताकि थोड़ा आग वाग ना जले। यही बात आप गड़ियाहाट जाके बोल पाएंगे क्या? यही बात आप धर्मोतला जाके बोलेंगे? यही बात आप बड़ा बाजार जाके बोलेंगे? हिंदू इलाका में थोड़ा सा देख कर बैठिए, हम लोग बना देंगे सरकार के तरफ से। ये जो नौटंकी और ये जो निर्लज्ज के तरह जो मुस्लिम अपीसमेंट, माने बैठो, अब सरकारी जमीन पर बैठो, दुकान लेकर बैठो, थोड़ा सोच समझ के बैठो ताकि आग ना लगे। तो ये बर्दाश्त नहीं होता है। और जितना जल्दी बंगाल के हिंदुओं को ये समझ में आए और राष्ट्रवादी मुसलमान को समझ में आए, उतना ही बेटर है बंगाल के लिए।